हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है कौन कौन से एब्रीविएशन या आप कह सकते हो शॉर्ट टर्म फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मोस्टली यूज होते हैं। यहाँ पे मैंने मेन जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एब्रीविएशन या शॉर्ट टर्म यूज होते हैं वो मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। और मोस्टली जो इम्पोर्टेंट एब्रीविएशन यूज होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, मैं उसके लिए भी आपको बता दूँगी कि ये कहाँ पे कौन से एरिया पे यूज होते हैं। तो फर्स्ट है वीएमपी, वैलिडेशन मास्टर प्लान। ये टर्म यूज होता है। एक वैलिडेशन मास्टर प्लान हमारी फाइल बनती है, उसमें देखा जाता है कि हमें कैसे कुछ भी वैलिडेशन होना है, प्रोडक्ट का वैलिडेशन होना है, इक्विपमेंट का होना है, इंस्ट्रूमेंट का, मतलब कुछ भी वैलिडेशन से रिलेटेड होता है तो वो हमें वैलिडेशन मास्टर फाइल में पूरा दिया होता है एज ए रेफरेंस कि हम इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे और इसका क्वालिफिकेशन कब होना है। और जीएमपी होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। यूआरएस होता है यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, मतलब कुछ भी अगर आप इक्विपमेंट को अपने कंपनी में इंस्टॉल करना चाहते हो उससे पहले यूआरएस देनी होती है कि हमें इस कंपनी का मीन्स उसमें ये फंक्शन होने चाहिए, तो उसके लिए यूआरएस दी जाती है। डीक्यू मेनली यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने यहाँ पे डीक्यू पहले दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी इक्विपमेंट आपके कंपनी में आ रहा है तो सबसे पहले डी क्यू होता है, उसके बाद आई क्यू मीन्स इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, एंड उसके बाद ओ क्यू ऑपरेशन क्वालिफिकेशन, देन पी क्यू परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। ये 4 स्टेज होती हैं कोई भी मशीन को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो ये सब जो है इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन के अंदर ही आता है जब हम कोई भी न्यू इक्विपमेंट को इंस्टॉल करते हैं। देन उसके बाद है फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट, बीआई बायोलॉजिकल इंडिकेटर जो मैक्रो में यूज होता है, बीएमआर बैच मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग रिकॉर्ड जो भी आपको बीएमआर बीपीआर लाइन पे फिल करने होते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्शन और क्यूए के अंदर आता है। बीपीसीआर बैच पैकिंग कंट्रोल रिकॉर्ड, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओबी बिल ऑफ मटेरियल, सबसे पहले बिल ऑफ मटेरियल ही बनता है, बॉम्ब बनता है, ठीक है। देन बीओपीपी बाई एक्सिली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपाइलिन जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बीओपीपी टेप मोस्टली यूज होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है बाई एक्सियली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपाइलिन। बीपी ब्रिटिश फार्मागोपिया, बीपीआर बैच पैकिंग रिकॉर्ड, एक बीएमआर होता है बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड एंड उसी का पार्ट होता है बीपीआर बैच पैकिंग रिकॉर्ड। तो इस ओवरऑल बीएमआर एंड बीपीआर को बोला जाता है बैच बीपीसीआर बैच पैकिंग कंट्रोल रिकॉर्ड, जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है बैच पैकिंग कंट्रोल रिकॉर्ड। एंड देन बीएससी एंड टीएससी। बीएससी होता है बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। ये बीएससी एंड टीएससी क्या होता है कि जब हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, बहुत सारे उसके रॉ मटेरियल जो है एनिमल सोर्स से ड्राइव्ड होते हैं, तो हमें वहाँ से एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि मतलब अगर उसमें हमारा एनिमल सोर्स से ड्राइव्ड है तो हमारा जो है वो एनिमल फ्री फ्रॉम इन्फेक्टेड, उसमें कुछ भी इन्फ्लामेशन नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें रॉ मटेरियल में यूज नहीं हो रहा है जो भी एनिमल सोर्सेज से, तो उसका भी सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो ये वेंडर क्वालिफिकेशन के टाइम पे देखा जाता है टीएससी एंड बीएससी सर्टिफिकेट। देन सेट साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट, आईक्यू जो मैंने आपको पहले बताया था, ओक्यू एंड पीक्यू इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, ऑपरेशन क्वालिफिकेशन एंड परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। एमओसी मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, कोई भी चीज़ है तो उसकी कंस्ट्रक्शन कौन से मटेरियल से हो रखी है। पीआरडी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एचवीएसी हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम, जो कि हमारा एएचयू में होता है, एयर हैंडलिंग यूनिट, ठीक है। जीडीपी के गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस भी होता है एंड गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस, ठीक है। बिना जीडीपी के फार्मा में कोई भी काम नहीं होता, बिना जीडीपी और जीएलपी के, ठीक है। जीएलपी स्पेशली क्यूसी में फॉलो किया जाता है। 3 चीज़ होते हैं, जीडीपी, जीएलपी, जीएमपी, सीजीएमपी, मैंने ये चारों इकट्ठे दे रखे हैं। जीएलपी मतलब वो क्यूसी में हो जाता है, गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस, एंड जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है। सीजीएमपी करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। अगर ये आप जानना चाहते हो कि सीजीएमपी में सी स्मॉल क्यों होता है, उसके लिए मैंने एक वीडियो दे रखी है, तो अगर आप देखना चाहते हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शेयर कर दूंगी। एंड पीवी सीवी प्रोसेस वैलिडेशन, क्लीनिंग वैलिडेशन,
ये भी वीएमपी के ही पार्ट होते हैं। उसमें शो मेंशन क्या होता है हमारा कि पीवी क्या है, सीवी क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, कब करना होता है, ठीक है। देन CSV कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन, कापा करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन, ये QMS का पार्ट है। QMS मीन्स क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। देन AC एयर कंडीशन, VS वेंटिलेशन सिस्टम, AHU एयर हैंडलिंग यूनिट, ACPS एयर चेंजेस पर हार्स, जो AHU के टाइम पे AHU का क्वालिफिकेशन करते हैं, उसमें एयर वेलोसिटी टेस्ट होता है, तो उसमें हमें ACPH कैलकुलेट करना होता है कि हमारी एयर की कितनी वेलोसिटी हमारी आ रही है रूम में, ठीक है। तो वहाँ पे ACPH देखा जाता है। WF है वाटर फॉर इंजेक्शन, PW प्यूरिफाइड वाटर, जो भी वाटर कंपनी में यूज हो रहे हैं। MCDP मल्टी कॉलम डिस्टिलेशन प्लांट, MHRA मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी, एनविचा नेशनल हेल्थ सर्विलेंस एजेंसी, पिक्स फार्मास्यूटिकल इंस्पेक्शन कन्वेंशन एंड फार्मास्यूटिकल इंस्पेक्शन कोऑपरेशन स्कीम। जो ये यहाँ पे MHRA एनविजा एंड पिक्स होते हैं ना, ये ना गाइडलाइंस भी होती हैं, इसको हमारे कंपनी में फॉलो किया जाता है। मोस्टली कंपनी में कुछ भी हम बनाते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसमें रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे फुल फॉर्म भी मेंशन कर रखी है। देन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, HVAC हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशन, ये पहले भी आ चुका है। HEPA हाई इफिशिएंसी पर्टिकुलर एयर, ये HEPA की फुल फॉर्म है, ठीक है। जो हमारा टर्मिनल HEPA फिल्टर लगा होता है EHU, जब आप EHU को पूरा पढ़ोगे तो उसमें दिया होता है टर्मिनल फिल्टर क्या होता है, HEPA फिल्टर क्या होता है। FPM फीट पर मिनट, CFM क्यूबिक फीट पर मिनट, पाव पॉली अल्फा ओलिफिन, RTV रूम टेम्परेचर, वुल्केनाइजिंग, RH relative humidity, CFU colony forming unit, PEG polyethylene glycol greater than or equal to. Then BSEN British Standard European Norm, CSW chilled water, MFR master formula record, ARMI analytical reference number। MFR जो होता है BMR से पहले बनाया जाता है, जो मैंने आपको इससे पहले बताया था BMR PPR एंड PPCR क्या होता है, तो इससे पहले MFR बनाया जाता है मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड। देन SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, हर कंपनी का अपना अपनी एक SOP होता है, प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। तो ये वही SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसे हमें डेली बाय डेली फॉलो करना होता है, ठीक है। BMR ये पहले भी आ चुका है। AME अब्जॉर्प्शन मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। ADME, ठीक है। एनविजा, ठीक है, दोबारा आ गया। CRF चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म, जब भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में कुछ भी चेंजेस करना होता है तो वो चेंज कंट्रोल के थ्रू ही हमारा प्रोसीजर होता है उसका, तो ठीक है। इसका एब्रीविएशन है CRF चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म। API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, APR एनुअल प्रोडक्ट रिव्यू, और कहीं कहीं पे से अलग अलग गाइडलाइंस भी दिया है कि APR भी बोला जाता है, APQR भी बोला जाता है, और PQR भी बोला जाता है। APQR एनुअल प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू, अगर ये आपको देखना है तो इसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो मैं लिंक में इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक शेयर कर दूँगी। AQL एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल। AQL किया जाता है कोई भी जैसे हम इंजेक्शन प्लांट में है, चाहे हम टैबलेट प्लांट में, हमें लास्ट में क्या करना होता है ना, इक्वल चेक करना होता है, एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल, चाहे आप QC में हो चाहे आप प्रोडक्शन में हो, उसमें से जो हमें पूल्ड मटेरियल लेना होता है, तो उसका इक्वल किया जाता है कि हमारा जो भी प्रोडक्ट है एक्सेप्टेंस लेवल के अंदर, क्वालिटी लेवल के अंदर है या नहीं है, ठीक है। BET बैक्टीरियल इंट्रोडक्शन टेस्ट, ये मैक्रोम होता है। RMG ये इक्विपमेंट का नाम है, रैपिड मिक्सर ग्रेनुलेटर, जो प्रोडक्शन एरिया में यूज होता है। देन कापा करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन, कास केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस, ये कास जो है जब आप डोजियन बनाओगे या कोई भी आप ऐसा कुछ बना रहे हो मेडिकल से रिलेटेड, उसमें ये कास नंबर दिया जाता है, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस। CDSO सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देन CFR कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन, CFU कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, ये भी जो भी मैक्रोम होता है। एंड देन CIP क्लीन इन प्लेस, COA सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, जब भी कोई आपको डिस्पैच करना होता है मटेरियल, उससे पहले COA दिया जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस। उसमें सारे टेस्ट पैरामीटर होते हैं कि हाँ हमारा प्रोडक्ट जो है इन पैरामीटर में पास है, तभी हम मटेरियल को रिलीज कर सकते हैं।
COP clean out of place, COPP certificate of pharmaceutical product, CQA critical quality attribute, CSU computer system validation, CT cleaning trial and CTT common technical document, DI deionized water। ठीक है, कंपनी में क्या होता है कि ऐसे छोटे छोटे टर्म्स दिए होते हैं, DI हो गया, DM वाटर हो गया, तो आप उसको देखना, जैसे DI यूज हो रहा है तो डीआयनाइज्ड वाटर, जैसे DM यूज होएगा तो डीमिनलाइज्ड वाटर। DIN ड्रग आइडेंटिफिकेशन नंबर, DMF ड्रग मास्टर फाइल। देन DOP डाईऑक्टाइल थैलेट, पहले ही जो ये जो टेस्ट पैरामीटर परफॉर्म करते थे तो उसमें जो हमारा क्या कहते हैं DOP टेस्ट करते थे, अब क्या करते हैं पाओ टेस्ट करते हैं, रिप्लेस कर दिया है क्योंकि DOP जो है हार्मफुल होता है, इसलिए DOP को हटा के अब पाओ टेस्ट का यूज किया जाता है। BSR बाउंडेड स्टोर रूम, मतलब हमारा BSR में कितनी क्वांटिटी जा रही है मटेरियल की, ठीक है। देन DQ डिज़ाइन क्वालिफिकेशन, ये पहले भी आ चुका है। DP ड्रग प्रोडक्ट, DPI ड्रग पाउडर इनहेलर, DS ड्रग सब्सटेंस, फैट फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, FBD फ्लूड बेड ड्रायर जो इक्विपमेंट यूज होता है प्रोडक्शन में। देन FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूनाइटेड स्टेट, FDC फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक, FDC फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, FEFO फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, जो ये मोस्टली टर्म यूज होते हैं FIFO रूल, FEFO फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, और दूसरा होता है कि हमारा FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये मेनली यूज होता है फार्मास्यूटिकल कंपनी में, ठीक है। मतलब जो फर्स्ट एक्सपायरी इन फर्स्ट आउट, मतलब जो प्रोडक्ट हमारा एक्सपायर हो गया है उसकी फर्स्ट एक्सपायरी हुई है तो वो फर्स्ट आउट होगा, ठीक है। जो फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब हो गया जो भी हमारा प्रोडक्ट कंपनी में आ रहा है तो उसकी कोई भी हमारी प्रोडक्ट मान लो या कोई भी प्रोसीजर मान लो हम कर रहे हैं तो जो हमें पहले करना चाहिए वही होगा ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। GC गैस क्रोमेटोग्राफी जो मोस्टली QC में यूज होता है। देन GCLP गुड क्लिनिकल लेबोरेटरी प्रैक्टिस, GCLP गुड क्लिनिकल लेबोरेटरी प्रैक्टिस, GPT ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट जो भी मैक्रो में होता है। ERP इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, कई कंपनी में ERP यूज होता है, अलग अलग होता है, जो कि बिजनेस का बैकबोन होता है, जहाँ पे हमारा पूरी एंट्री हुई रहती है कि हमारी कब से लेके कब तक हमारे प्रोडक्ट बने, मतलब जितने भी बने हैं उसमें बैकबोन होता है ये, ठीक है। कहीं पे ERP यूज होता है, कहीं पे मार्ग यूज होता है। GRP गुड रिव्यू प्रैक्टिस। देन HACCP हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, HDPE हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन, HDPE मतलब जो भी हमारे कैरेट्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होते हैं वो मेनली HDPE के ही बने होते हैं। देन हैपा हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलर एयर जो भी फिल्टर लगा होता है। HMI ह्यूमन मशीन इंटरफेस, HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, HPLC जो हमारा इंस्ट्रूमेंट QC में यूज होता है। HES हेल्थ साइंस अथॉरिटी सिंगापुर। देन HVAC हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग, ये 3-4 बार आ चुका है, कोई नहीं। ICH इंटरनेशनल काउंसिलिंग ऑन हार्मोनाइजेशन, फॉर्मली नोन एज, इसको हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन भी बोलते हैं। IH फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में लिख देते हैं हम छोटा, जैसे कि IP है, इंडियन फार्माकोपिया है तो IP लिख देते हैं, ब्रिटिश फार्माकोपिया है तो BP लिख देते हैं, तो एक ये भी होता है IS लिख देते हैं, मतलब इन हाउस हम अपना प्रोसीजर कैसे कर रहे हैं इन हाउस। INDA इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन, INA इंटरनेशनल नॉन प्रायोरिटी नेम, IP इंडियन फार्माकोपिया जो भी बताया था, IP आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, IPC इन प्रोसेस कंट्रोल। देन IQ इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, IR इमीडिएट रिलीज, आपने पढ़ा होगा फार्मा में इमीडिएट रिलीज क्या होता है, एक्सटेंडेड रिलीज क्या होता है, सस्टेन रिलीज क्या होता है, ये चीज़ वही है। ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टरलाइजेशन, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, JP जापानीज फार्माकोपिया, लेमिनार एयर फ्लो एंड RLAF, ये याद रखना जब RLAF जो है हमारा डिस्पेंसिंग में यूज होता है सॉलिड के केस में, ठीक है। जो LAF होता है वो मैक्रो में यूज होता है। देन LAL लिमुलेस एमिबोसाइड लाइसेट, LD lethal dose, LD 50 lethal dose where 50% of the animal population die। LDP लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन, LOD लॉस ऑन ड्राइंग, A मॉइस्चर कंटेन होता है, A LOD होता है लॉस ऑन ड्राइंग। अगर आप जानना चाहते हो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है मैं उसके लिए भी वीडियो सेपरेट से बना दूंगी।
LOD लिमिट ऑफ डिटेक्शन, LR लेबोरेटरी रिएजेंट, LVPS लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल। एक होता है लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल, एक होता है स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल। LVPS है जैसे उसमें होगा SVPS, ठीक है। मोस्ट लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये LVP क्या होता है, SVP क्या होता है। तो ये लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल एंड स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल होता है। मैक्सिमम अलाउेबल कैरी ओवर, ठीक है। मैको होता है, ठीक है, जो हमारे जब हम क्लीनिंग वैलिडेशन करते हैं तब उसमें फॉर्मूला लगाता है मैको का। MFR मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड। MHRA मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी। MOA मेथड ऑफ एनालिसिस, कौन सा मेथड यूज कर रहे हो। MSDS मटेरियल सेफ्टी डाटा सीट, जहाँ से आपको पूरी डोज की डिटेल मिल जाती है कोई भी प्रोडक्ट की या आराम की। देन MTD मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज, नॉट मोर देन नॉट लेस देन। ये तो फार्मास्यूटिक्स में यूज होता ही होता है, छोटे छोटे टर्म्स, नॉट मोर देन नॉट लेस देन तो आपको कहीं भी मिल जाएगा। NOAEL ये भी क्लिनिक वैलिडेशन में यूज होता है जब हम फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। नो ऑब्जर्वेबल एडवर्स ड्रग लेवल। NSAIDs नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। OQ ऑपरेशन क्वालिफिकेशन। OST जो है ओरल सॉलिड डोजेज फॉर्म के लिए यूज किया जाता है। OS आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। OOT आउट ऑफ ट्रेंड। OTC ओवर द काउंटर। PAI प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन। PA पॉली अल्फा ओलिफिन। PIC फार्मास्यूटिकल इंस्पेक्शन कोऑपरेशन स्कीम। PLC प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। PLC, ठीक है। PLC जो है हमारा कोई भी इक्विपमेंट है वहाँ पे आपको दिखी होगी स्क्रीन दिखती होगी तो वो उसको ही PLC बोला जाता है। PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो भी इक्विपमेंट जब हम डिस्पेंसिंग कराते हैं या फिलिंग में जाते हैं जो भी इक्विपमेंट पहनते हैं उसको बोला जाता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। PPM पार्ट्स पर मिलियन। देन PPM प्लांट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। PQ परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। PV प्रोसेस वैलिडेशन। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये तो छोटे छोटे टर्म्स हैं, इसका ज़्यादा मोस्टली नहीं है। जो मेन थे मैंने आपको आगे ही क्लियर कर दिया है। इसमें जैसे मेन है जब आप पेरेंटल में जाओगे तो SAL, ठीक है, स्टेरिलिटी एश्योरेंस लेबल, ये मेन है। RX प्रेस्क्रिप्शन। देन SLS, उसके बाद आता है हमारा SMF साइट मास्टर फाइल। सबसे पहले कंपनी में ना जो भी डिटेल होती है कंपनी की, पूरा मतलब कंपनी का जो मेन डॉक्यूमेंट माना जाता है, मेन डॉक्यूमेंट जो होता है कंपनी में वो साइट मास्टर फाइल ही होती है, ठीक है। ये है SOP पहले बता चुके हैं। SUP AC स्केल अप पोस्ट अप्रूवल चेंजेस। SVP ये रहा स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल, ठीक है। एक था लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल। देन इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, ये आप फुल फॉर्म याद जरूर कर लेना, जैसे कि TJ की फुल फॉर्म क्या होती है, US FDA क्या होता है, URS पहले बता चुकी हूँ। देन VMP दोबारा आ चुका है। देन ये हमारे जितने भी अभी यूज हो रहे हैं ये मोस्टली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होते ही होते हैं, जो कि मैंने इसका शॉर्ट लिस्ट बना रखी है। अभी इसको अगर मैं बनाने लग जाती तो ये बहुत लेंथी हो जाता है, ठीक है। ये हमारे अब्रीवेशन या शॉर्ट टर्म फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होते हैं। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।